मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कहते हैं रक्तदान जीवन का महादान होता है, जिससे कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, जिसके चलते जनपद मैनपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर निजी स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसी बीच आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई पहुंची टीम ने रक्तदान को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया। बता दें कि रक्तदान शिविर लगवाने का उद्देश्य समाज में रक्तदान को लेकर फैली जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करना था। ये हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और हमारे बेटे का भी जन्मदिन है आज, तो दोनों के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम रखा है रक्तदान का। अच्छा, कितने लोगों ने अभी तक यहाँ रक्तदान किया है और कितने लोग करेंगे आज? रक्तदान अभी 15 लोग तो कर चुके हैं, 50 फॉर्म भर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अच्छा, तो लगभग हमारी समझ में 30-40 लोग तो रक्तदान कर ही देंगे आज। उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ, सैफई में, ब्लड बैंक में। आज यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। आशुतोष जी द्वारा हमें यहाँ पे निमंत्रण दिया गया था, इसके उपलक्ष्य में हम बृहद रक्तदान से आज पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है सरकार द्वारा, उसके उपलक्ष्य में हम आए हुए हैं और यहाँ पे युवाओं द्वारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है। और हमारा ये आयोजन का उद्देश्य यही है कि लोगों में रक्तदान के प्रति जो भ्रांतियां हैं वो दूर हों और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। देश में बेटियों के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सहारनपुर के थाना देवबंद का है, जहां युवती के परिजनों ने अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। मामले में पुलिस ने तत्परता बरतते हुए कार्रवाई शुरू कर दी और समय रहते युवती को बरामद कर लिया, जिसके बाद युवती का बयान न्यायालय के सामने दर्ज कराया गया। इसके साथ ही पुलिस की तरफ से युवती के बयान के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ अपहरण और धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर आरोप लगाए गए और पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ मतलब एक जो हमारे गांव की लड़की थी, उसने हिंदू नाम का लड़का बता के मोनू मेरी बात कराई, उससे मोमदन लड़का। बाद में मुझे पता चला उसने मुझे दिल्ली बुलाया, डरा धमका के मेरे घर वालों को मारने की धमकी भी दी उसने। तो उसके बाद में दिल्ली चली गई, फिर उसने मेरे साथ गलत हरकत की, उसने घरला के फिर मौलवी से बात कराई। मौलवी से बात कराने के बाद मौलवी ने बोला कि तुझे मोमदन बना देंगे। थाना देवबंद पर एक युवती के परिजनों ने उपस्थित होकर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध युवती के अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस पर पुलिस ने तत्परता बरतते हुए युवती को बरामद किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष उनके बयान दर्ज करवाए हैं। अपने बयानों में युवती ने एक युवक के विरुद्ध अपहरण और धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर पुलिस ने तत्परता से युवक को गिरफ्तार किया है और उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देश में पीएम मोदी का जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी झांसी पहुंची, जहां स्मृति ईरानी ने एक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री के दौरे को देखते हुए झांसी सांसद और नगर विधायक ने उनका स्वागत किया। इसी बीच दिल्ली में पीएम मोदी के कार्यक्रम को सभागार में लाइव देखा गया। गाजियाबाद में स्ट्रीट डॉग के काटने की वारदातों में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हाल ही में एक मासूम बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इन वारदातों के खिलाफ ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में समिति के लोगों ने कुत्ते काटे जाने की घटना को लेकर जगह जगह फीड करा रहे पशु प्रेमियों के घर के नीचे प्रदर्शन किया। पूरे मामले पर सोसाइटी से जुड़े लोगों का कहना है कि कुत्ते काटे जाने की घटनाओं के कारण यहाँ पर करियर और मेड सर्विस वालों ने आना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी असुविधा हो रही है। कुत्तों से बहुत परेशान है। आवारा कुत्तों को मैं भी प्यार करती हूँ, खाना भी देती हूँ, बट आजकल आए दिन जो हादसे हो रहे हैं ना, हमारे बच्चों के पीछे भागते हैं, कोई डिलीवरी वाला आता है उसके पीछे भागते हैं, मैं खुद स्कूटर चला के आती हूँ मेरे पीछे दौड़ लगा देते हैं। तो हम बस ये चाहते हैं कि ये जो आवारा कुत्ते हैं ना, इनका एक फीडिंग पॉइंट सोसाइटी के बाहर रख दिया जाए और जिसको भी फीड कराना है वो वहाँ जाके फीड कराओ। मैं भी फीड करा दूँगी, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो कहते हैं ना, जो अपने आप को ये बोलते हैं हम एनिमल लवर हैं, ये एनिमल लवर कम है और ये ह्यूमन हेटर ज़्यादा हैं। इन्होंने क्या करा, परसों चलो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें इन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए, मारपीट करी हमारे साथ। ठीक है, हम धरना प्रदर्शन करें, तुम देख लो ना शांति से, तुम्हारा मौका आएगा तुम भी कर लेना। पर इन्होंने
देश में दहेज के लिए विवाहित महिलाओं पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सहारनपुर के मंसूर कॉलोनी थाना मंडी क्षेत्र का है, जहां लगभग 1 साल पहले नूर बस्ती के रहने वाले अब्दुल रहमान के साथ की गई थी, जिसमें शादी के बाद से ही ससुराल वालों की तरफ से लगातार दहेज की मांग की जा रही थी और दहेज ना मिलने पर नवविवाहिता के साथ मारपीट की जा रही थी। इसके साथ ही नवविवाहिता को पीट कर मारने की कोशिश की गई। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने बेहोशी की हालत में मिली पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद पीड़ित परिवार की तरफ से मामले की तहरीर पुलिस के पास दर्ज कराई गई। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लड़की का मामला है, जब से हमने शादी की है 1 हफ्ते के बाद इन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया था कि आप स्कूटी नहीं लाई और तुमने 10 लाख रुपए नहीं दिए हमें, उसमें गोयरे में, हमारे यहाँ गोयरा चलता है रोज में। तो उसके बाद में जब से इन्हें टॉर्चर करा जा रहा है, यानी इनके खालू और बाकी पुप्पा और दूसरे जो उनकी सास ससुर हैं वो दोनों नंद कहती है इंदिरा चौक पे आग लगा दूंगी मैं और तेरे में भी आग लगा दूंगी, ए हेलो ये वाली बात करती है। इस तरह लड़के के साथ बहुत परेशानी कर रखी, उन्होंने बहुत मारपीट कर रखी मेरी बच्ची के साथ। मेरी बच्ची को तो मैं हाथ में उठा के लाई इसको वहाँ से, इसे अपनी होश भी नहीं थी बिल्कुल भी। रात को मार पिटाई करे, खाला सबको बुला ले। वो औरत इतनी खराब औरत है, इतने उसे मैं अभी बिल्कुल चमचा ही है, कुछ भी नहीं कहता। मैं अपनी औरत के साथ लगा रहा है हर वक्त। वो भी न वो देख रहे कि क्या नाम 2 दिन हो गए बच्ची भूखी पड़ी है कि तबीयत खराब हो रही, कुछ खाने को दे पीने को दे, कुछ नहीं देते। कन्नौज जिले से सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिस दौरान 2 बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और उसकी हालत गंभीर होने के कारण कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें महिला की तरफ से पति के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज कराया गया। पीड़ित महिला ने अपने पति परवेज मंडल के खिलाफ शिकायत की है, जिसके बाद पत्नी की शिकायत पर आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही सास रूबी मंडल और ननद मुस्लिम मंडल फरार हो गई, जिनको पुलिस की तरफ से तलाश की जा रही है। पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाँ, वो नवविवाहिता थी एक लड़की और उसकी शादी को 2-1 महीने हुए थे। तो उस लड़की ने थाने पर शिकायत कर बताया था कि उसका पति उसके साथ आपराधिक कृत्य करता है। परिवारजन उसके ससुरालजन प्रताड़ित करते हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें 2 आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अभी 2 आरोपी फरार है, जिनकी अभी तलाश जारी है। कितने उसमें आरोपी होंगे मैडम? 4 लोग हैं। एमपी में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भाजपा पूरी तरह एक्शन मोड में है। आगामी चुनाव के मद्देनजर भाजपा की तरफ से एमपी में जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस यात्रा को आम लोगों का आक्रोश देखने को भी मिल रहा है। जहां एमपी के पन्ना जिले की पवई विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहंदा के गांव रानीपुरा में पहुंची तो स्थानीय लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, मंत्री ब्रिजेंद्र प्रताप के मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ 20 से 25 साल से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। राजधानी भोपाल के मंत्रालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे चयनित उम्मीदवारों की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई, जिसमें 174 उम्मीदवारों की एक जारी सूची दिनांक 3 अप्रैल 2013 को जारी की गई थी। इसके साथ ही पहले चरण में 32 और दूसरे चरण में 22 उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराई गई थी और प्रशासन की तरफ से तीसरे चरण में मंत्रालय से उपलब्ध 45 पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई शुरू हुई थी, जिसके बाद अब नियुक्ति न होने पर अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। दतिया में केंद्रीय महिला बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची। यहां पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री पहले मां पीतांबरा देवी के दर्शन किए और वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के साथ पुलिस बल की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि वो जब भी मां पीतांबरा देवी के दर्शन करने के लिए आती है तो आगे पीछे सुना जाता है कि वो किसी न किसी समस्या में घिरी हुई रहती है। आपको बता दें कि दतिया की मां बगलामुखी देवी राजसत्ता की देवी है और अधिकांश राजनीतिक लोग सत्ता पाने के लिए मां से अर्जी लगाते हैं। एमपी के नागदा में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश से आम लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन भारी बारिश की वजह से निचली बस्तियों में रह रहे स्थानीय लोगों को जलभराव की समस्या से सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफन गए हैं, जिनका पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। बस्ती में रह रहे लोगों का हाल जानने के लिए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर पहुंचे। इस दौरान विधायक ने लोगों को हो रही समस्याओं को लेकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। एमपी के नागदा में हुई भीषण बारिश से
आम लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। यहाँ बारिश की वजह से पूरे जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इसकी वजह से आम लोगों को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से बिगड़े हालातों को देखते हुए उज्जैन से एनडीआरएफ की टीम नागदा पहुंची, जिसमें टीम ने बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अभी मकान खाली कर चुके हैं। हाँ। और हमारी स्थिति ये है कि शायद हमको छोड़ घर जाना पड़े। और अभी तक तो यहाँ पर उप सर्वेक्षक साहब जो है हमारे नारायण साहब, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है। आपको शायद इन्फॉर्मेशन उन्होंने की है। तो दिक्कत ये आ रही है कि अभी जो काफ़ी लोग जो हैं जो भी मंदिर सामने हुए हैं, कुछ शेड बना हुआ है, वहाँ पर ठहरे हुए हैं कुछ लोग। अच्छा। और दिक्कत अभी काफ़ी हो रही है। तो अभी यहाँ से जो मतलब ये जब जल भरा हुआ है, इससे कोई गाँवों को भी खाली कराया गया है? हाँ भाई साहब, 10 से 15 लोग खाली कर चुके हैं। 10 से 15 लोग। तो ये मतलब कहाँ इनकी व्यवस्था की गई है? ये मंदिर सामने को धर्मशाला स्ट्रीट बना हुआ है यहाँ पर। हाँ। कुछ लोग और हमारे महाराज जी हैं। हाँ। वो त्यागी जी, वो इनको स्टूडेंट रह गया है। तो अभी कोई मतलब प्रशासनिक अमला आया कोई देखने के लिए? अभी तक तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो अच्छा। एमपी के नैनपुर को जिला बनाने के लिए समाज के हर वर्ग की तरफ से आंदोलन और प्रदर्शन का दौर जारी है, जिसमें जिला बनाओ संघर्ष समिति की तरफ से पिछले 48 दिनों से आंदोलन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए एमपी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की 2023 में घोषणा करने के बाद भी नैनपुर को जिला न बनाए जाने से नाराज समिति के लोगों की तरफ से आंदोलन को उग्र करने की घोषणा की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।